हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का ज्योमेट्री का आपका सेमेस्टर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये चैनल दैट इज योर जीनियस माइंड पर आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर साइंस, रिलेटेड टू योर मैथ्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आएंगी जिसपे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इनके चैप्टर्स जो है उनके एक्सप्लेनेशन की भी बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के सारे सब्जेक्ट्स की जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। प्लस उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स, उसके साथ साथ उनके कंसेप्ट्स को भी अच्छे से बताया जाएगा। और एट द एंड में सोने पे सुहागा दैट इज योर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात भी की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में जिसमें हम ज्योमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस आउट करेंगे। चलिए, तो जब मैं चैप्टर नंबर 5 चालू करता हूँ दैट इज योर क्वाड्रिलेटरल। बहुत लोगों को यहाँ से सेमेस्टर में ये चैप्टर रहता है। अगर यहाँ से आपको नहीं है तो आप वीडियो को प्लीज़ आगे करके थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर्स के डायरेक्टली आप चैप्टर नंबर 6 से देख सकते हैं। तो इसमें जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो भाई आपको ये टेबल आना चाहिए। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो आपको ये पार्ट आना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपको प्रॉपर्टीज आने चाहिए। अब प्रॉपर्टीज किसके किसके आने चाहिए सर? तो पैरेललोग्राम का भाई आना चाहिए, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रेपेजियम का और रोम्बस का। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर इसके बाद जब आप क्वेश्चंस में आएंगे तो पहले आपको ये थियरम करना पड़ेगा। ये थियरम के बाद जब आप नेक्स्ट आगे मूव करेंगे तो आपको ये सेकेंड थियरम करना है। ये थियरम्स देखने में बहुत बड़े हैं बट ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मतलब डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इसमें। हर एक में आपको क्या करना भाई, तो ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो वो सिंपल रहेगा। फिर ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। फिर एग्जाम्पल नंबर 1 आपको करना है और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इसमें देखें तो आप इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 करिए, क्वेश्चन 2 करिए, क्वेश्चन 3 और इसके बाद डायरेक्टली आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। फर्दर मूव करेंगे जब आप इसमें देखोगे तो ये थियरम है बट नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पर ये थियरम आपको करना है। इसके बाद जब आप फर्दर मूव करेंगे, हाँ, यहाँ से आपको ये प्रॉपर्टीज़ करके रखनी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ करके रखनी है। फिर हाँ, ये क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 2 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। फिर ये भी करना है एग्जाम्पल नंबर 3 प्रूव दैट एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। फिर इसके अंदर आपको ना सारा का सारा क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना और क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4, बस बाकी का नहीं करना, बाकी का नहीं पूछेंगे वो। फिर यहाँ पर भी आपको देखो ये प्रॉपर्टीज़, रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज सारी याद रखनी है। फिर यहाँ पर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी, और ये 5 में करना ही है क्योंकि इसमें से आपको ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर हम फर्दर मूव करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल नंबर 2 आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं करना, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1। वैसे इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट मार्किंग तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 याद रखना है, एग्जाम्पल नंबर 2 याद रखना है। फिर इसके बाद फर्दर जब आप यहाँ पर एंट्री मारेंगे तो एग्जाम्पल 1 और 3 सेम है। फिर 1 और 3 के साथ आपको 4th नहीं करना है और इसकी जगह जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। फिर अभी MCQs आपको सारे करने हैं और इसमें टोटल क्वेश्चन देखो कौन से करने हैं, 2, 3, 4, 5, 6 तक सारे क्वेश्चंस करने हैं। चाहिए तो आप 7 भी करके रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। बस इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 5 डन आउट होता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अवर सर्कल का चैप्टर। सर्कल चैप्टर अगर मैं देखूँ तो इसमें सबसे पहले तो भाई आपको ये पूरा का पूरा टेबल आना चाहिए। इसके बाद जब आप आगे मिलेंगे, हाँ, तो ये आपको आना चाहिए 1, 2, 3, 4 आना चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ पर पॉइंटर्स दिया है कुछ, द फिक्स पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर द सेगमेंट 1, 2, 3, 4 ये आपको किधर मिलेगा, तो भाई MCQ में मिलेगा, ये अच्छे से कर लेना। फिर द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड एज द सर्कल, ये भी देख लेना। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक थियरम दिया रहेगा, वो थियरम आना चाहिए, हाँ, यही थियरम है वो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थियरम आपको अच्छे से करके रखना है,
ये थ्योरम आपको अच्छे से करके रखना, क्योंकि ये थ्योरम आपको एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछेंगे। फिर इसके साथ साथ ये सेकेंड थ्योरम दिख रहा है, बट ये आपको नहीं करना है। फिर एग्जाम्पल नंबर 1 करना है। अब याद रखना इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, और इसी से रिलेटेड आपको ये बाकी सारे यहाँ पर टोटल ये जो 4 क्वेश्चन है ये सेम टू सेम है, ये सेम क्वेश्चन है, फर्क 5 और 6 में आता है। तो ये 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना, 5 और 6 में से दोनों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभार डायग्राम दिखा के पूछेंगे। बस इसका थियरम नहीं करना, हाँ ये थियरम कर लेना, क्योंकि इसमें देखो इधर खाली डब्बा है, मतलब ये एक्टिविटी में तुमको पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। फर्दर आगे चलेंगे, हाँ तो ये रिमेंबर दिस वाला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल 1 आपको याद रखना है, और इसके साथ यहाँ पर ये 3 ही क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम में ना कुछ आपको पॉइंटर्स याद रखने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर दिए देखो दिया है, द सर्कल टचेज ऑल द साइड इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज इन सेंटर। तो अगर इन सर्कल है तो उसका जो पॉइंट रहता है वो क्या रहता है भाई, तो इन सेंटर। और इन सर्कल के लिए आप क्या ड्रॉ करते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर। तो आपको 2 क्वेश्चन आएगा, एक इन सर्कल पे आएगा, दूसरा आएगा सरकम सर्कल। क्या बोला मैंने, सरकम सर्कल। जब मैं सरकम सर्कल ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर जो आता है पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। और इसके लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब एक बार वापस बता दो, अगर मैं सरकम सर्कल की बात करता हूं तो सरकम सर्कल मेरा ऐसे दिखाई देता है, और अगर मैं इन सर्कल की बात करता हूं तो इन सर्कल मेरा ऐसे अंदर दिखाई देता है। इसके लिए भी ये देखो, ये इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। फिर आपको कोई भी 2 डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, एक सरकम सर्कल पे, एक इन सर्कल पे। ये वाला पॉइंटर अच्छे से कर लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। हाँ इसमें से कोई भी देखो, ये इन सर्कल का है, ये सरकम सर्कल, इन सर्कल, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। तो कोई भी आप 1-2 स्टेटमेंट करिए, और ये रिमेंबर दिस के 3 पॉइंट्स कर लीजिए। एमसीक्यूज के क्वेश्चन अगेन, एमसीक्यूज देखो यहाँ पर भी भर भर के ये सारे एमसीक्यूज आपको करने हैं। फिर यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन करना है दैट इज और क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 5th नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा, 4th भी करना है, और इसके ऊपर तो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें भी, ये बहुत ही सिंपल पार्ट है। यहाँ पर आपको वर्ड्स याद रखने भाई, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर आपको याद रखने वैल्यूज, जैसे ये है दिया द कोऑर्डिनेट्स, ई का कोऑर्डिनेट आपको ऐसा फाइंड करने को बोलेंगे, एफ का कोऑर्डिनेट, एफ हो गया इधर, ई का कोऑर्डिनेट, जी का कोऑर्डिनेट, टी का कोऑर्डिनेट, ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोलेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस, ओ इज द ओरिजिन, इज ऑन एक्स एक्सिस, हैंस इज डिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज 0, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। फिर यहाँ पर देखो ये 3 स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना, क्योंकि कल के पेपर में ये तुम्हें मिलने वाला है। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 0 एंड एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। फिर इसके नीचे के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कर लेना। फिर इसके बाद डायरेक्टली आप आओगे तो यहाँ पर आप एंट्री मारोगे, हाँ ये वाला क्वेश्चन करना है। फिर फर्दर मूव करेंगे यहाँ पर, तो आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने आना चाहिए। तो यहाँ पर दिया देखो, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू b। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू a। इसका मतलब क्या देखो, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ के रहेंगे। नेक्स्ट आपको ऐसा टेबल वाला भरने वाला क्वेश्चन आना चाहिए, टेबल ड्रॉ करने। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और सेकंड सेम ही है। फिर यहाँ पर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 आना चाहिए। सब में से एक 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा। ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको करने ही करने, अच्छे से देख के जाना, यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर ये क्वेश्चन करना है, ये तो क्वेश्चन आप डायरेक्टली फाइंड कर लोगे, वैल्यूज़ लिखने हैं। फिर यहाँ से भी सेम, यहाँ पर तुमको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये इसमें तुम एक्सपर्ट हो। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 दैट इज अवर ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर से तो ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो होगा ये एग्जाम्पल। इसमें से साइड अपोजिट टू पी, पी है एंगल पी, एस के अपोजिट साइड कौन सा है, क्यू आर। तो ऐसे लिखने को आएगा एग्जाम में। आर है उसके साइड में अपोजिट कौन सा साइड है, तो पी क्यू। फिर पी है एडजेसेंट साइड, पी का एडजेसेंट साइड क्या रहेगा, तो भाई पी क्यू रहेगा। फिर आर का एडजेसेंट साइड क्या रहेगा, तो भाई क्यू आर रहेगा। ऐसे आपको लिखने आना चाहिए। फिर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसमें से देख भाई, इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए या फिर 3rd सॉल्व करिए, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए।
कभी कभार है फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लेंगे एक एक मार्क्स के लिए। फिर हम जब आगे मूव करेंगे तो हाँ ये वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए। कभी कभार ये 3 मार्क्स के लिए आपको ऐसे बोलेंगे sin 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, तो ये भी आपको लिखने आना चाहिए। फर्दर मूव करेंगे तो यहाँ पर देखो sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ये आपको याद रखना है। टेबल आपको अब तक तो बनाने आ गया रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पर हम आएंगे अगर टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट में अगर मैं एंट्री मारूँ तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखना है। इसमें ये टेबल में से एक साइन और कॉस में से कोई एक करना, फिर ये टैन, ये जो वैल्यूज़ है इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर ये टैन का क्वेश्चन है इसको के मेथड से सॉल्व करना, और बाकी वाले जो ये आइडेंटिटी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगेगा। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यूज, इसमें से कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ये हैं, अच्छे से देख लेना, और ये दोनों में से कोई भी एक करो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एमसीक्यूज आपको करना है। इसके बाद आगे चलें तो इसमें और इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 9। मार्क कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले तो इसमें आपको जो पैटर्न कवर आउट करना है दैट इज योर फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जब मैं सम की बात करूंगा तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, फिर 6 इंपॉर्टेंट है, इसके साथ 4 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मार्क कर लीजिएगा। बोलोगे सर सब तो दे दिया, अरे सब नहीं दिया, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, याद रख भाई, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। फिर हम जब फर्दर मूव ऑन करेंगे तो सॉल्व एग्जाम्पल में यहाँ पर ये करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल 3 आपको देख लेना है। इसके बाद फर्दर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल 4 भी आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। फिर यहाँ पर थोड़ा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट होगा। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको एक बार जस्ट देखने हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क करके दिया है इसको सॉल्व भी करना है आपको। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 10 तो आपको खैर ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्विंग आपको करनी है। फर्दर मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट होएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें ना ये जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा अतरंगी कैलकुलेशन है, हटके कैलकुलेशन है, तो इसको जरा ध्यान से करना। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी एग्जाम्पल नंबर 3 आपको देख लेना है। तो अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस सेट 9.3, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 4। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ईजी है, बट आपको जो ध्यान रखना है वो किसका याद रखना है, तो भाई कैलकुलेशन। और इसमें कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपका काम इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगता है भाई, स्पीयर का ही फॉर्मूला लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 आना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका 4 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो यहीं से रहने वाला है। फिर इसके बाद आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आना चाहिए और क्वेश्चन नंबर 1 आना चाहिए। इतने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ से। तो आई होप आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए। आपका जितना भी क्वेश्चन होगा मोस्टली वो टेक्स्ट बुक से ही होगा। टेक्स्ट बुक से ही होगा मतलब क्या कि 40 मार्क्स का पेपर है तो एटलीस्ट 30 मार्क्स का पेपर आपका टेक्स्ट बुक से बनता है। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर आप उसको प्रॉपरली ईमानदारी इज्जत के साथ सॉल्व आउट करते हैं तो ये 30 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, अनलेस एंड अनटिल आप कोई मिस्टेक करते हैं खुद से। तो अगर आप खुद से मिस्टेक कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला अच्छे से करिए, जो जो चीज़ें बताइए अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो आउट करते हैं तो आई होप कि आपको 30-35 तक के मार्क्स तो आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा वीडियो तो हेल्पफुल कर लगेगी ना, जब भाई इसमें के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपको क्वेश्चन मिले, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वापस इसी चैनल पर आना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद जब आप 10th में जाओगे तो 10th से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराकर हम देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।